सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने खोजने शुरू किए उम्मीदवार। उम्मीदवारों को लेकर सर्वे में जुटी कांग्रेस। 70 सीटों पर दावेदारी कर रही कांग्रेस पार्टी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव को लेकर आरजेडी के सामने अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राज्य की 68 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे कराने का फैसला किया है। कांग्रेस ने फैसला ऐसे समय में लिया जब कांग्रेस और आरजेडी के बीच न सीएम फेस को लेकर कोई सहमति बन पाई है, न ही सीट शेयरिंग पर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से ही दोनों पार्टियों की राहें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। हर सीट पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों की खोज। कांग्रेस की रणनीति के अनुसार हर सीट पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम खोजे जा रहे हैं। इन नामों के आधार पर सर्वे के नतीजे के आधार पर समिति की अगली बैठक 3 अक्टूबर को है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को हुई स्क्रीनिंग समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। अजय माकन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रभारी और चुनावी प्रबंधक शामिल हुए। कांग्रेस का मानना है कि इस बार बिहार में गठबंधन के भीतर रहते हुए भी पार्टी को अधिक सीटें मिल सकती हैं, इसलिए पहले से तैयारी कर लेना जरूरी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और स्क्रीनिंग कमेटी में बिहार को लेकर के जो खास करके हमारे जो इंडिया गठबंधन के फोल्ड से अंदर कांग्रेस पार्टी के जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन माकन जी की अध्यक्षता में बहुत लंबी चर्चा चली और लंबी चर्चा में कई कार्यकर्ताओं, कई लीडर्स, कई स्थानीय विधायकों से राय ली गई कि हम लोग किस रणनीति के तहत हम लोग जो है इंडिया गठबंधन के फोल्ड में हम अपनी ताकत को आगे कैसे करें, और साथ ही साथ ये भी विचार हुई कि हम इंडिया गठबंधन की ताकत कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसे दें। तो स्क्रीनिंग कमेटी में मूलतः सीट के लिए कि कौन सा विधानसभा मिल करके हम लोग को कहाँ से, और दूसरा कि उम्मीदवारी पर किस तरह से हम इक्वेशन बैठाएं और कैसे कैसे लोगों को मौका मिले। आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस की रणनीति महागठबंधन के बड़े दल आरजेडी पर दबाव बनाने के तौर पर भी देखी जा रही है। अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे संदेश जाता है कि पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने के साथ साथ गठबंधन में भी अपनी दावेदारी को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। सर्वे के बाद आरजेडी से होगी अंतिम दौर की वार्ता। पार्टी ने यह भी तय किया है कि सर्वे में जनता के बीच लोकप्रियता, संगठनात्मक सक्रियता और जातीय समीकरण जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह विजेता उम्मीदवार की अवधारणा पर होगा। कांग्रेस के सर्वे और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद ही आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर की बातचीत होगी। महागठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात पर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन कांग्रेस ने सीटों की संख्या निर्धारित करके उम्मीदवारों की खोज प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने न सिर्फ सीटों की संख्या बल्कि ये भी तय कर लिया है कि वो सीटें कौन सी होंगी जहां उसे अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने हैं। कांग्रेस के इस फैसले का महागठबंधन पर क्या असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।